वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी हमने बताया था, उसके सामने उसके क्या प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो बेसिकली 3 मेन प्रॉब्लम्स होता है, ऐसे तो और भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन जो 3 प्रॉब्लम्स होता है वो हम लोग जानेंगे। वो है, आपके सामने है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 जो बेसिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना होता है इकोनॉमी के लिए। इनके बारे में हम लोग आज जानते हैं। पहले हम लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ये क्या होता है? इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। आपको पता ही है कि रिसोर्सेज जो बहुत लिमिटेड होता है और उसी रिसोर्स से हमें अपने ज़रूरत की चीज़ों की प्रोडक्शन करनी होती है। तो हमारे सामने फिर ये ऑप्शन आता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। एक ही रिसोर्स से हम एक चीज़ कर सकते हैं या दूसरे चीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है, कितना उसका यूज़ करें। तो ये जो चॉइस होता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए उस रिसोर्स से, इसको हम लोग कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड which commodities are to be produced and in what quantities. It refers to the choice among different types of गुड्स। इसमें हमें चॉइस होता है कि कई तरह के गुड्स हैं, कौन सा गुड का हम लोग प्रोडक्शन करें, कितनी मात्रा में। ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। आगे हम लोग देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। किस टेक्निक से हम लोग प्रोड्यूस करें, कौन से टेक्निक, ये हम लोग देखते हैं। द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन विच आइदर कैन बी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो 2 तरह का है, एक लेबर इंटेंसिव है, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। इफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इज द सेम, दोनों ही मेथड से अगर सेम आउटपुट होता है, the most efficient technique is the one which uses the least amount of scarce resources। अगर दोनों का आउटपुट सेम होता तब हम लोग उसमें से तब ये देखते हैं कि कौन जो है मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है प्रॉपर वे में जो रिसोर्स है, स्कैर्स रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, जो अच्छी मात्रा में सबसे बढ़िया तरीके से जिसमें से यूज़ होता है रिसोर्स का, वो चूज़ करते हैं। तो हम लोग के सामने ये 2 ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, लेबर लगा के काम करें ज़्यादा या कैपिटल लगा के। इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, मशीन वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है और इसमें ह्यूमन पावर का ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमें तय करना होता है। तो ये जो बताया लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये होता क्या है ये भी जान लें। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसमें क्या होता है, अंडर दिस टेक्निक मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। विद दिस टेक्निक मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड फॉर द सोसाइटी बट द क्वालिटी ऑफ गुड्स विल बी लो विथ हाई कॉस्ट। इसमें हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गुड्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है और कीमत भी ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादा लेबर लगाने से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है इसमें। फिर है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसमें क्या है, इन दिस टेक्निक मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट प्रोड्यूसेस क्वालिटी गुड्स with low cost on large scale with the use of high technology, but there will be less employment। तो गुड्स की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी,
सस्ता भी होगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होगा, कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये एक नुकसान होगा कि एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लेकिन जो गुड्स प्रोड्यूस होगा वो अच्छी क्वालिटी की होगी, सस्ते भी होगी। तो इकोनॉमी के सामने ये भी प्रॉब्लम है कि क्या करें, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें या गुड्स के क्वालिटी पे। दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्या करना है। तो ये एक प्रॉब्लम ही है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम में रखा गया है। फिर है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो सवाल ये है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कौन इसको कितना हिस्सा उसका होगा, ये तय करना भी एक काम होता है कि किसको कितना ज़्यादा मिलना चाहिए, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। आपको फिर ये तय करना होता है कि आप किसको कितना देने जा रहे हैं। जैसे एक प्रोफेसर है तो आप चाहेंगे कि उसको ज़्यादा हिस्सा मिले रिसोर्स का, या उससे कम तकनीक वाले जो काम करते हैं नेचुरली आपको लगेगा कि उनको कम हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन ये कैसे तय होगा, ये तय हम लोग कर सकते हैं उसके इनकम, उसके हाथ में अगर इनकम बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली वो उसका हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो ज़्यादा रिसोर्स ले पाएगा। तो इसलिए इसको प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। जो गुड्स जो शेयर होता है, जिसको ज़्यादा देना होता है उसका इनकम ज़्यादा कर दीजिए तो नेचुरल है उसको ज़्यादा उस गुड्स का हिस्सेदारी होगी उसकी। तो ऐसा ही समझ में आ रहा है आपको कि क्यों उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहा जाता है। और उसमें पढ़ा है दिस मीन्स हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फैक्टर इन प्रोडक्शन। Which factor of production or individual will get how much share of income? Thus, it is the problem of distribution of income among the factors of production. आशा कि आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहा जाता है। इसी से हम लोग ये तय कर पाते हैं कि किस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इकोनॉमी में उसको हमें ज़्यादा शेयर देना है, तो इसका इनकम हम लोग ज़्यादा दे देते हैं कि जिससे वो ज़्यादा शेयर एक्वायर कर सके। अब ये हम लोग देखना है कि कौन कौन से फैक्टर होता है। तो ये 4 दिख रहे हैं आपके सामने, आपको मालूम है ये पहले से ही। एक होता है लैंड, अगर इस ऑर्डर से पढ़ें तो लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर होता है जो ह्यूमन जो कंट्रीब्यूशन होता है, लोग उसको हम लोग कहते हैं लेबर, उसका हम लोग देते हैं वेज, उसको जो मिलता है वेज। और जो लैंड है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका हिस्सा होता है रेंट। और फिर आता है कैपिटल, जो पैसा लगाया जाता है उसमें, उसके लिए है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो ये सब काम कंबाइन करता है तीनों को फैक्टर्स को और प्रोडक्शन कराता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और उसके हिस्से में होता है प्रॉफिट। तो आशा है लोगों समझ में आ रहा है ये। आगे और नई चीज़ के साथ आएंगे। थैंक यू।